एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी चाइनीज़ कॉलर कुर्ती की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। कुर्ती की लेंथ 40 है, शोल्डर 15, चेस्ट 39, वेस्ट 34, हिप 44 और स्लीव है 15 और मोरी है इसकी 5 इंच। तो कुर्ती की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो हिप साइज़ है, जो सबसे बड़ा साइज़ है, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारा हिप 44 है तो उसका 4th हिस्सा करेंगे और 4th हिस्से में 1 इंच प्लस करते हुए 2 इंच प्लस करते हुए पूरी कुर्ती पे यहाँ कॉर्नर से निशान लगा लेंगे। जैसे मेरा 44 है तो इसका 4th हिस्सा 11 आया, तो इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो एक बार हम 13 पे ऐसे निशान लगा लेंगे किनारी से यहाँ तक लगाए हैं। इस निशान को दूर दूर पे जो लगाए हैं, इन निशान को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे क्रीज लगाएंगे या फिर इस पर हम प्रेस लगाएंगे। देखिए पूरी कुर्ती को ऐसे इस निशान के हिसाब से फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद इस किनारे को और इस किनारे को दोनों को आपस में ऐसे पकड़ेंगे, दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पल्ले जो हैं वो अलग अलग फोल्ड हो गए हैं। आगे का पार्ट अलग कटेगा और पीछे का पार्ट अब अलग कटेगा। और इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस पे अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। हमारी कुर्ती प्रेस हो गई है। अब सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर कितना लेंगे, जितना भी हमारा शोल्डर है, जैसे मेरा शोल्डर 15 इंच है तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमारी बंद नेक की कुर्ती है। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 16 इंच हो गया। अब 16 को हाफ करते इंच टेप को फोल्ड करेंगे और ऐसे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से लगभग 1.25 इंच नीचे हम डाउन जाएंगे, 2.5 इंच का निशान इधर लगाएंगे और एक क्रॉस लाइन बनाएंगे। उसके बाद शोल्डर की लेंथ लेंगे, उससे हमें चेस्ट लाइन भी मिलेगी। तो शोल्डर की लेंथ लगभग, जैसे 40 साइज है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 40 साइज में हमें 7 इंच आर्म होल की लेंथ बहुत होती है। तो अगर ये हमारी 1 नेक कुर्ती है तो आप 7 का 7.25 ले लीजिए। यह 7.25 पे निशान लगाया और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये हमारी चेस्ट लाइन भी बन जाती है। उसके बाद में पहले हम चेस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये जो हमारा शोल्डर है इसका हम सेंटर लेंगे। अब यहाँ से हिप, जितनी भी हमारी हिप की लेंथ है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है और ये हमारी वेस्ट लाइन है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है। अब हमें वेस्ट लाइन चाहिए, तो इन दोनों का जो सेंटर आएगा वो हमारी वेस्ट लाइन होगी। ये हमारी वेस्ट लाइन है। उसके बाद अब हमारा चेस्ट कितना है, 39। तो ये हमारी 1 नेक कुर्ती है तो 39 में हम 4 इंच प्लस करेंगे। तो 4 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 39, 40, 41, 42 एंड 43। 4 इंच प्लस करेंगे तो 43 आएगा। तो 43 का 4th हिस्सा लेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही कमर है, कमर हमारी 34 है। 34 का 4था हिस्सा कितना होता है, 8.5। तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और हिप 44 है तो 44 का 4था हिस्सा लेंगे और उस पर 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे। 1-1 इंच मार्जिन का लेंगे। अब इन तीनों निशान को हम ऐसे मिला देंगे। अब हमारा जो आर्म होल है हम वो रेडी करेंगे। ये जो हमने 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पे इंची टेप रखेंगे और चेस्ट लाइन तक इंची टेप लाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे।
इससे हमें आर्म होल का मिडल मिलेगा। मिडल पे एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे जितना भी हमने लिया है, जैसे हमने 8 इंच लिया है तो इसमें से 1.25 इंच हम अंदर आएंगे, तो 8 इंच पे इंची टेप रखेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से जितना हमारा शोल्डर है उतना ही लेंगे। जैसे शोल्डर 15 इंच है तो 15 का हाफ होता है 7.5, तो यहाँ 7.5 का निशान लगाएंगे। अब इस वाली लाइन को इस लाइन से क्रॉस मिला देंगे और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये 39 चेस्ट है, 40 से कम है तो 1.25 इंच पे इसका निशान लगेगा। अब इस निशान को इस निशान से फ्रेंच कर्व की हेल्प से मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल भी तैयार हो गया है। अब हमें देखना है नेक की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है। तो ये हमारा चाइनीज़ कॉलर है, तो नेक की लंबाई हम रखेंगे लगभग 6.5 इंच। तो यहाँ से निशान लगाएंगे, 6.5 का हम 7 ही रख लेंगे, नहीं तो फिर ये हमारे इसका राउंड कम रह जाता है, सिर में नहीं आएगा। तो 7 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम 2.5 के ऊपर 2 लाइन। इसका मुझे पान गला बनाना है। आप कोई सी भी शेप बना सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद हम शोल्डर डार्ट डालेंगे। शोल्डर डार्ट के लिए पहले डार्ट का जो लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। ये मेरा 11 इंच पर है। चौड़ाई कितनी आती है, जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसके बीच में पॉइंट लगाएंगे उतना, तो 4 से 1 लाइन कम आएगा मेरा। अब हम टोटल 1 इंच की डार्ट डालेंगे, लेकिन डार्ट की लंबाई कितनी होगी, ये जो क्रॉस है यहाँ से 2.5 इंच ऊपर। अब 1/2 इंच इधर से निशान लगाएंगे और 1/2 इंच इधर से, और ये डार्ट डालेंगे। डार्ट की कटिंग कैसे डार्ट डालेंगे, तो यहाँ पे आर्म होल की कटिंग किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको वो कटिंग करते वक्त बताऊंगी। तो सबसे पहले लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से इसे समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के लिए मैंने हिप का जो साइज़ है वो लिया। हिप का साइज़ 44 है, तो 44 का चौथा हिस्सा करेंगे, 11 आएगा। 11 में 2 इंच प्लस किया और 13 आया, और 13 का निशान लगाते हुए कपड़े को फोल्ड किया और फिर इसे डबल फोल्ड किया। उसके बाद मैंने शोल्डर लिया। शोल्डर कितना लेंगे, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो जैसे 15 है तो इसमें 1 इंच प्लस किया तो 16 आया, तो 16 का हाफ लेंगे और यहाँ पे जितना भी आएगा उतना हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 1 इंच डाउन जाएंगे, 2.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और क्रॉस लाइन बनाएंगे। उसके बाद शोल्डर की लेंथ लेंगे। तो शोल्डर की लेंथ हमारी 40 इंच के आसपास जो भी साइज़ रहता है 37 के बाद का, तो वहाँ पे 7 इंच लेते हैं। ये हमने 7 से 2 लाइन ऊपर लिया है शोल्डर, क्योंकि ये हमारे बंद नेक की कुर्ती है। तो 7 से 2 लाइन ऊपर हमने शोल्डर की लेंथ ली, तो हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन मिली। ये हमारी ऐसे चेस्ट लाइन बन गई। उसके बाद में हम चेस्ट का निशान कैसे लगाएंगे। चेस्ट जितनी भी हमारी चेस्ट है, जैसे 39 चेस्ट है तो 39 का चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। जैसे 39 है, 39 40 मानते हैं, 40 से 39 का चौथा हिस्सा आता है 10 से 1 लाइन कम, ठीक है। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11 से 2 लाइन कम, ठीक है। तो 11 से 2 लाइन कम पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही चेस्ट का लेंगे, जितनी भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लिया। चौथा हिस्सा जैसे 34 का चौथा हिस्सा 8.5 है, तो 8.5 में 1 इंच प्लस किया और यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाया। हिप जितनी भी है उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 लाइन ही प्लस करेंगे। मेरा हिप 44 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 11 आया, तो 11 पे 2 लाइन पे निशान लगाया। सभी लाइनों को सभी जो निशान है उनको ऐसे आपस में मिलाया और 1-1 इंच की हमने मार्जिन रखी। इसमें हमने ल्यूजिंग भी साथ में ऐड किया है। जो हमने निशान लगाया 1-1 इंच जो हमने प्लस किया है वो ल्यूजिंग का ही है, और ये 1 इंच हमारा मार्जिन का है। उसके बाद में हमने आर्म होल रेडी किया। जितना भी हमारा आर्म होल है उसको इंच टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसका मिडल आएगा। मिडल आने के बाद इस निशान से हम 1.25 इंच अंदर जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाया है, तो 1.25 इंच जितना भी आएगा वहाँ पे एक निशान लगाया हमने।
और यहाँ से क्रॉस लाइन 1.25 इंच, क्योंकि 40 से कम चेस्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे निशान लगाया, फ्रेंच कर्व की हेल्प से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाया। उसके बाद शोल्डर डार्ट डाली। उसके लिए पहले बस्ट पॉइंट का निशान लगाया 11 इंच, चौड़ाई का निशान लगाया 3.9। जितना भी बस्ट होता है उसके बीच में पॉइंट लगाएंगे तो हमें बस्ट की चौड़ाई मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक इस वाले निशान को और इस कॉर्नर को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाई। उसके बाद इस लाइन पे इसकी जो डार्ट की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा क्रॉस है यहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर जाएंगे, जहाँ पे भी निशान आएगा निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ध्यान में रखते हुए ये जो सेंटर की लाइन है इसे 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर ऐसे क्रॉस 2 लाइनें बनाएंगे। तो ये हमारी डार्ट बन के तैयार हो जाती है 1 इंच की। ये डार्ट हमें 1 या 1.25 इंच की, और इससे अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट है तो उसके लिए हम 1.5 इंच की डार्ट डालेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी डार्ट हम नहीं लेंगे। अब डार्ट को फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बैक पार्ट की भी कटिंग देखनी है। तो बैक पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये जितना भी हमने यहाँ से अंदर गए हैं यहाँ से 2 लाइन इधर निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी जितना भी ये हम क्रॉस गए हैं वहाँ से ऊपर 2 लाइन एक एक निशान लगाएंगे, और सेम इसी तरीके से इसको मिला देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो जाती है। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। तो पहले हम टोटल कुर्ती पे बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। और हाँ, नेक रह गया। नेक की लेंथ, जितनी भी आपको नेक की लेंथ तैयार करनी है उतनी नेक की लेंथ लेंगे, और चौड़ाई 2.5 से 2 लाइन ज़्यादा। और नेक की लेंथ लगभग 7 इंच है, क्योंकि ये हमारी हाफ कॉलर आएगी, ताकि सिर में हमारे अच्छे से पूरा आए, तो हम 7 इंच की लेंथ तो लेंगे ही लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट और बैक साथ में ही कटिंग करेंगे एक बार। चारों पल्ले एक साथ सारे कटिंग कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है। और फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ से भी एक बार अलग कर देंगे बैक पार्ट। इस पल्ले को ऐसे उठाएंगे, और ये जो डार्ट है ऐसे डार्ट डालेंगे यहाँ पे। जितनी भी हमारी डार्ट आई है वैसे डार्ट को डालते हुए, और ये जो हमारा निशान है फ्रेंच कर्व की हेल्प लेंगे और वापस इसे राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देंगे तो ये 1/2 इंच थोड़ा सा हमारा नीचे जाएगा, तो 1/2 इंच इसे नीचे जाने देंगे, क्योंकि जितनी हमने डार्ट लिया है उतना हमारा आर्म होल कम भी हो जाता है। तो ऐसे करते हुए हम आगे के पल्लों को अलग कर लेते हैं, नहीं तो हमारा गलती से बैक भी कट सकता है। एक बार बैक को साइड करेंगे, फिर से करेंगे इसमें से। ये हमारा वापस आर्म होल का जो राउंड शेप है वो अच्छे से बन गया है। ये कटिंग हो गई है हमारी। अब यहाँ पे छोटे छोटे टक लगाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी हमें डार्ट डालने में आसानी हो। अब बैक पार्ट को वापस वहीं पे रखेंगे, और बैक का जो शोल्डर अनइवन हो गया है इनको भी एक जैसा इवन करेंगे। ऐसे कटिंग देंगे। यहाँ पे टक्स लगाएंगे। ये वेस्ट का टक है और ये हिप का टक है। इस तरह से ये कुर्ती हमारी कटिंग होकर तैयार होगी। अब बैक पार्ट में भी हमें प्लेटें डालनी है, तो प्लेट्स कैसे डालेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा बस्ट पॉइंट का निशान है यहाँ पे भी हम टक लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट को साइड कर देंगे। ये जो हमने टक लगाए हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ पे है उतनी चौड़ाई हमें नीचे भी देनी है, ताकि हमारी पीछे की जो डार्ट है वो कंप्लीट हो जाए।
कितनी है, 3 पे 2 लाइन, तो 3 पे 2 लाइन जितना ही हमें यहाँ पे एक लाइन और क्रिएट करनी है। अब हमें ये देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी लें। तो सबसे पहले इसका जो मार्जिन का निशान है वो अलग कर देंगे। 1-1 इंच का मार्जिन लिया था। अब जितना इस वाले निशान से लेके इंच टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर आया, यहाँ से जितना भी आया है 5 से 1 लाइन कम, तो 5 से 1 लाइन कम यहाँ निशान लगाएंगे और 5 से 1 लाइन कम ही यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। अब 1/2 इंच का निशान इधर लगाएंगे, 1/2 इंच का इधर लगाएंगे और स्केल से सारों को मिला देंगे। तो ये हमारी बैक डर्ट जो होती है कुर्ती की वो डल के तैयार हो जाएगी। बैक डर्ट डालने से कुर्ती की बैक की जो फिटिंग है बहुत अच्छी आती है। पीछे से कुर्ता हमारा उठा उठा नहीं रहता और किसी भी तरह की क्रीज नहीं आती। सेम डार्ट हम दूसरी साइड पे डाल लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्लीव की कटिंग बाकी है, तो स्लीव की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो गया है। तो कल हम देखेंगे इस कुर्ती के स्लीव्स की कटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।